हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और मैं आप सबके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं, कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट। मतलब इस वीडियो में हम वो कॉन्सेप्ट करेंगे या इस सीरीज में हम वो कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपके एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकें 30 आउट ऑफ 30 फोड़ सकें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके अंदर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पिछले कुछ सालों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीरीज को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी रेशनल नंबर के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, फिर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी ये सब क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज दे रखी है। और रेशनल नंबर के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। इन सब की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर आता है, हम उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी समझेंगे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है हमारा, होल नंबर। तो होल नंबर की हम प्रॉपर्टीज समझें तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिस नंबर के बारे में मैंने बोला है, जैसे मैंने बोला होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, तो होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम कोई सा भी ऑपरेशन लगा दें, होल नंबर कोई से भी दो होल नंबर उठाएं और उसमें कोई सा भी ऑपरेशन लगा दें, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगा दें, और जो नंबर आएगा सॉल्व होने के बाद तो वो भी क्या होना चाहिए, हमारा होल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर समझें, अब हम यहाँ पर समझें, जैसे हमने ए माना कोई होल नंबर, जैसे हमने मान लिया 5, बी मान लिया हमने कोई 7 और दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा एक नंबर आया 12। तो 12 भी क्या हमारा कोई होल नंबर है, तो हमेरा होल नंबर हमेशा ही आएगा। तो ये हमारी क्या है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। आगे सब्ट्रैक्शन के लिए समझे, हमने ए कोई नंबर मान लिया 5, बी कोई मान लिया 7। अगर हम 5 में से 7 को घटाएं तो क्या आएगा, -2। बट हमारा -2 क्या है, हमारा इंटीजर है, तो ये हमेशा होल नहीं आएगा। तो ये क्या होगी हमारी नॉट क्लोज्ड। a इंटू बी इज इक्वल टू सी। अगर हम a मान लें 5, b मान लें 4, मतलब हमेशा हमें कैसे नंबर मानने हैं, होल ही मानने हैं और उनके बीच में कोई सा भी एक ऑपरेशन लगाना है। और ऑपरेशन लगाने के बाद जो नंबर आएगा वो भी क्या होल आ रहा है या नहीं। तो इस वाले में 5 इंटू 4 करा तो कितना आ गया 20। तो ये भी क्या है, हमारी यही आएगी, चाहे आप कोई सा भी होल नंबर उठा लो, यहाँ पर भी कोई सा, यहाँ पर भी होल नंबर, तो हमारा होल ही आएगा। अगर हम ए 5 को डिवाइड करें 6 से, तो 6 से डिवाइड करने पर 5 का 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो 0 पॉइंट कुछ, तो 0 पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो हमारे होल होते हैं, तो वो तो हमारे इंटीजर भी नहीं होते। तो ये क्या होगा, हमारा नॉट क्लोज्ड आएगा। तो ये किस किस में लगती है, हमारी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। तो ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है वो किस में लगेंगे, हमारी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। एक आध दो प्रॉपर्टी होगी जो लग सकती है हमारी सब्ट्रैक्शन में। आगे हम समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर। इंटीजर के लिए समझें इस क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो इंटीजर लेने चाहिए हमें ये दोनों नंबर। हमने दोनों नंबर लिए इंटीजर, 5 और 2 क्या है, हमारे दोनों इंटीजर हैं, और 5 और 2 कितना आ जाएगा हमारा 7, तो हमेशा लगेगी। ऐसे अगर हम कोई सा भी इंटीजर उठा लें, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने मान ली -5, बी की वैल्यू मान ली -7 और दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा -12। और हमेशा ये जो नंबर आएगा ये या तो माइनस का आएगा या प्लस का, तो एवरी माइनस प्लस नंबर इज अ इंटीजर। अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो ये -5 और ये ले लिया 4, तो -5 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा -20। तो हमारा ये भी मल्टीप्लीकेशन में लगेगी, पर ये डिवीजन में नहीं लगेगी, क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे जब भी बड़े नंबर से छोटे को करोगे तो हमारा क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ में आएगा, तो इंटीजर के लिए बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसमें भी क्या है, एडिशन में लगी, सब्ट्रैक्शन में लगी और मल्टीप्लीकेशन में लगी, ASM। आगे समझते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में भी किस किस में लग सकती है, हमारी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, पर डिवीजन में नहीं लगेगी। अब बस ये याद रखना, डब्ल्यू होल नंबर में लगेगी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। आगे हम बात करें इंटीजर, इंटीजर में लगेगी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में। और आगे हम बात करें रेशनल की तो ASM, यही हमारा रूल रहेगा। मतलब हमारी डिवीजन तो किसी में लगेगी नहीं, आंख बंद करके क्या कर देना, उस ऑप्शन को काट देना। बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हर एक में ट्रू करना और सब्ट्रैक्शन किस में ट्रू करनी है आपको, इंटीजर और रेशनल में। आगे हम समझते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर अ होल नंबर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि उसी नंबर का हम कुछ भी करें, जैसे 5 + 3 कितना आ सकता है 8, क्या 3 + 5 करने पर भी 8 आएगा, तो हमेशा क्या है, ये दोनों इक्वल प्रॉपर्टीज आएंगी, तो ये हमेशा कॉम्यूटेटिव में लगेगी।
ये हमारी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, डिवीजन में नहीं लगेगी। ये किसी के अंदर भी नहीं लगेगी, ये ए और एम में ही लगेगी, चाहे यहाँ पर होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो। एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन में लगती है, बस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगती। ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ही लगती हैं। बस सब्ट्रैक्शन की हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, वो भी इंटीजर के लिए और रेशनल नंबर के लिए। डिवीजन में तो किसी में हाँ नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर। यही सेम कहानी ये किस में लगती है हमारी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं लगती। ऐसे अगर हम आगे समझें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का तो मतलब सीधा सीधा है कि एक नंबर को अगर हम प्लस करें और उसको उल्टा करके भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या वही नंबर आएगा, तो ऐसा सब में जरूरी नहीं होता। और एडिशन मल्टीप्लिकेशन में तो आ जाता है पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं आता। तो सब प्रॉपर्टीज किसके लिए लगेंगी कम्यूटेटिव की, ए और एम, मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन। आगे समझते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को भी याद करने के लिए आप क्या करिए, ए और एम याद रखिए बस। एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हर एक प्रॉपर्टी लगेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एक भी नहीं लगेगी। बस आपकी एक क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए। और कब लगती है, जब हमारा इंटीजर हो, जब हमारा इंटीजर हो और हमारा डिवीजन नहीं और हमारा रेशनल नंबर हो। ये इन दो केसों के अंदर हमारी बस सब्ट्रैक्शन की हाँ रहती है, सब्ट्रैक्शन की हाँ रहती है, अन्य सब केसों में हमारी क्या रहेगी, ना रहेगी। और एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आंख बंद करके टिक मारो, और सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए बस ये देख लीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर और रेशनल के लिए पूछी है या नहीं। कम्यूटेटिव में तो आंख बंद करके, एसोसिएटिव में तो आंख बंद करके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे भरोसा कर लो। आगे समझते हैं हम एसोसिएटिव। ये भी हमारी सेम रहेगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं रहेगी। सेम कहानी फिर आगे ये भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रहेगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं रहेगी। कोई सी भी प्रॉपर्टीज हो किसके लिए लगेंगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही लगती हैं। तो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसके लिए लग रही हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए लगती है हमारी बस क्लोजर प्रॉपर्टी, वो भी इंटीजर और रेशनल नंबर के लिए। आगे हम समझते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम किसी भी नंबर में क्या जोड़ेंगे वही नंबर आ जाए। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हमें, जीरो। तो हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है, हमारी जीरो रहती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी नंबर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाए। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, वन का। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहती है हमारी, वन। आगे समझते हैं हम एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर कोई प्लस का नाम, जैसे मान लो आपको मैंने नंबर दिया माइनस का 7/4, आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 7/4। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, हमेशा जीरो आना चाहिए एडिटिव इनवर्स के अंदर। एडिटिव इनवर्स के अंदर माइनस का प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं। आगे हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या कर देते हैं हम, उसी नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे ये 5/4 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का साइन कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/4। मान लो मैंने लिखा 7/8, तो इसका क्या आ जाना चाहिए, 8/7। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, जो क्वेश्चन है और आंसर जो आ रहा है उन दोनों को सॉल्व करें, तो हमेशा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लाई में ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अगर हमारा एडिटिव का केस है तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। एडिटिव वाले में प्लस होंगे और मल्टीप्लिकेटिव वाले में मल्टीप्लाई होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नेचुरल नंबर। जी हाँ, जीरो क्या है, हमारी एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एवरी रेशनल नंबर हैज इट रेसिप्रोकल। तो ना, हम जीरो का रेसिप्रोकल करने जाए तो आंसर क्या आता है, 1/0। और ये क्या होती है हमारी अनडिफाइंड। इंटीजर आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर जो है वो क्लोज्ड होते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमारे इंटीजर जो है वो क्लोज्ड रहते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इंटीजर जो है वो क्या है, क्लोज्ड हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या रियल नंबर आर क्लोज्ड फॉर डिवीजन, ना, डिवीजन के लिए तो कोई से प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। क्लोज्ड क्लोजर वाले लगते हैं बस। इंटीजर के लिए ये रहते हैं और हमारे रेशनल के लिए रहते हैं। इंटीजर के लिए रहते हैं और रेशनल के लिए रहते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। ये वाला क्या है हमारा, गलत है। तो हमारा ए और सी दोनों क्या होंगे, सही होंगे इसके अंदर। ये क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, आप कोई सा भी टिक लगाया था। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज जीरो। विच ऑफ दीज इज अ फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट
है। तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर जो है वो अंडर एडिशन होगा, तो एडिशन के लिए आंख बंद करके ट्रू लिख दीजिए। इसके लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ट्रू लिख दीजिए। एडिशन आ रहा, मल्टीप्लिकेशन आ रहा, ट्रू लिख दीजिए। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, काट दो भाई। डिवीजन के लिए क्या रहता है हमारा, ये प्रॉपर्टी कोई सी लगती नहीं है, सबके लिए क्या है, ये बेकार है। बस आप ये याद रखना, यहाँ पर क्या है, नोट तो नहीं है। अगर नोट हुआ तो ये ट्रू का फॉल्स बन जाएगा, अगर यहाँ पे भी नोट हुआ तो ये ट्रू का क्या बन जाएगा, फॉल्स। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इंटीजर जो है वो डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं रहते, तो नहीं रहते। ये बबुआ क्या कह रहे हैं, हमारी सही बात कह रहे हैं, नहीं रहते भैया। डिवीजन के लिए क्या है, बेकार है, बेरोजगार है। तो ये इसके लिए क्या रहते हैं, ये क्या हो गया हमारा ट्रू। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, सी इज करेक्ट। आगे समझते हैं, विच रेशनल नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नंबर का एडिटिव इनवर्स रहता है, तो वो है हमारा जीरो। जीरो का करोगे तो माइनस का जीरो आ जाएगा, और जीरो में से जीरो गया तो जीरो। द सम ऑफ अ थ्री रेशनल नंबर इज दिस, तीन रेशनल नंबर का सम ये आ रहा है, तो एडिटिव इनवर्स क्या आएगा। तो जो हमारा एडिटिव इनवर्स है वो कैसा आएगा, इसका बस क्या कर दीजिए, माइनस का प्लस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 61/15। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल क्या करोगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, -1 ही आता है। अगर आपने अभी तक PYQ सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। आगे देखते हैं, A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना क्या आएगा। आगे देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका भी आंसर क्या बताना, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना क्या आ रहा है आपका। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए आपको कैसा लगा, और आपको किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। अगर आपने अभी तक एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू ईरा क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको 10th का पढ़ना है तो। और एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है तो आप इस आईडी पर, या फिर पंकज शर्मा 2.0 नाम से ये मेरी आईडी है, उस आईडी को भी सर्च कर सकते हैं, और आपको कुछ मुझे टैग करना हो या मेंशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपको 8439844344 पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और आपने अभी तक हमारा स्टडी मटेरियल देखा है या नहीं, वो नीचे ड्राइव के लिंक पे दे रखा है, तो जल्दी से जाके वहां से आप क्या है PYQ डाउनलोड कर लीजिए, और आप नोट्स DPP मटेरियल जो भी दे रखा है वहां पर आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और आपको किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताकर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।